अभी हाल ही में पंचायतों के चुनाव हुए, आप सभी ने वोट दिया होगा, आप सभी ने मत दिया होगा, मताधिकार का प्रयोग किया होगा। आप सभी को ये तो पता होगा कि सरपंच के चुनाव हुए या अन्य चुनाव हुए, लेकिन आपको क्या ये पता है कि सरपंच को उसके पद से हटाया भी जा सकता है कार्यकाल के पहले। यानी हमने पहली कंडीशन तो हमने देखा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये तो हमें पता, कि हमने हाल ही में सरपंच को चुना, ये तो हमें पता है। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि सरपंच को उसके कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है? और कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। पहली बात तो ये कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि सरपंच को उसके पद से पहले हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि सरपंच को या ग्राम पंचायत प्रमुख को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात ये आती है कि कैसे हटाया जा सकता है। तो एक प्रस्ताव होता है जिसका नाम होता है अविश्वास प्रस्ताव। पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता क्या है। एक शब्द समझिए, एक शब्द का मतलब क्या है। मैंने लिखा समान। समान का मतलब होता है, अगर हम साधारण रूप से बात करें, इसका मतलब होता है बराबर, है ना। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। अगर मैं इस समान के आगे लिख देता हूं आ का मतलब है असमान। असमान का मतलब क्या हो गया? बराबर नहीं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही। मैंने पहले क्या लिखा, इस आ को हटा दीजिए, मैंने लिखा समान। समान का मतलब होता है बराबर। फिर मैंने इसके आगे लगा दिया आ का मतलब है असमान। असमान का मतलब क्या है कि अब ये बराबर नहीं। यानी केवल इस एक अक्षर के जुड़ने से यहां पर इसका मतलब पूरा परिवर्तित हो गया। तो हमें एक बात समझ में आई कि किसी भी शब्द के आगे अगर आ लग जाता है, इसे हिंदी की भाषा में कहते हैं कि किसी भी शब्द के आगे अगर आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो उस आ का मतलब होता है नहीं। अब हम इस शब्द को उठाते हैं। यहां पर लिखा रहा है अविश्वास। तो देखिए, विश्वास का मतलब तो होता है भरोसा, और इसके आगे जुड़ा हुआ है आ। वो मैंने क्या कहा, किसी भी शब्द के आगे अगर आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो इसका आ का मतलब होता है नहीं। जैसे कि हमने यहां पर देखा था, समान का मतलब है बराबर और आ जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है? बराबर नहीं। ठीक ऐसे ही यहां पर भरोसा नहीं। कहने का मतलब यह है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि अविश्वास मतलब हमें जो व्यक्ति चुना गया है, हमें भरोसा नहीं है कि अब वर्तमान में इसका मत रहा है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मतलब यह है कि हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति लोगों में अपने भरोसों को खो चुका है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब इसके द्वारा हटाया कैसे जाता है उसको समझिए। होता क्या है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, इस अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। प्रस्ताव का मतलब सीधा सा ये होता है, साधारण भाषा में अगर मैं कहूं, अगर आपको समझना है, एक्चुअल वही मतलब नहीं होता, समझने के लिए समझिए। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे छुट्टी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, ठीक ऐसे ही प्रस्ताव होता है जिस पर वर्णन होता है कि कारण क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ही यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही उन्हें इस बारे में बताना होता है कि आखिर हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों का उल्लेख करना होता है। तो ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर कर दिए, कारण का उल्लेख कर दिया कि हमने क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को जिला पंचायत अधिकारी के पास दिया जाता है। जिला पंचायत अधिकारी क्या करता है, 30 दिन के भीतर उस ग्राम पंचायत प्रमुख को हटाने के लिए यहां पर 15 दिन पहले इसकी सूचना देता है। जब भी बैठक बुलाई जाती है, यानी 30 दिन के अंदर, जैसे ही आपने प्रस्ताव पहुंचाया जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा और इस बैठक के 15 दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और जब बैठक बुलाई जाएगी तो बैठक बुलाने पर उपस्थित जो लोग हैं, उन उपस्थित और मत देने वाले यानी वोट देने वालों के द्वारा अगर 2/3 बहुमत
दे दिया जाता है या 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है या जिसे हम सरपंच भी कह सकते हैं, उसे पद से हटना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत या पंचायत के प्रमुख को पद से हटाना संभव है। इसके लिए क्या करना होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और इसमें उन कारणों का उल्लेख होता है कि हम क्यों हटा रहे हैं। फिर इस प्रस्ताव को पहुंचाया जाता है जिला पंचायत अधिकारी के पास। ये 30 दिन के अंदर बैठक बुलाता है जिसकी सूचना 15 दिन पहले देता है, जिसमें जब लोग उपस्थित होते हैं तो उपस्थित होने के बाद जब ये मत देते हैं और उपस्थित एवं मत देने वालों लोगों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो पास होते ही वह प्रमुख या ग्राम पंचायत या पंचायत प्रमुख अपने पद से हटा दिया जाता है।